अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? आप देख रहे हैं अनलॉक योर नॉलेज बाय ज़ैनी। पाकिस्तान नेवी सेलर्स जॉब्स 2025, पाकिस्तान नेवी की सेलर्स जॉब्स जो कि अनाउंस हुई हैं 2025 में। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट ने उसमें अप्लाई किया है, तो जिन जिन ने अप्लाई किया नेक्स्ट उनका रिटन टेस्ट होगा। तो रिटन टेस्ट की तैयारी करने के लिए आपके पास हमने पार्ट नंबर 4 को डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड MCQs को शेयर किया हुआ है। तो इससे पहले हमने पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 को डिस्कस किया है। पहले जाकर आप वो देख लें, उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं पढ़े। नेक्स्ट हमने 4 के अंदर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नेक्स्ट को कवर किया है, तो जल्दी जल्दी जाकर देख लें। अगर आपको सिलेबस का नहीं पता तो वो भी हमारे चैनल पर वीडियो दी गई है, आप वहाँ जाके पहले सिलेबस देख लें। नेक्स्ट आप पार्ट नंबर 4 की तरफ आइएगा। पार्ट नंबर 4 के अंदर हमने इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, इंटेलिजेंस और जीके के क्वेश्चंस को कवर किया। इंशाल्लाह पेपर में यही सवाल होंगे। बाकी जो कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड MCQs हैं, आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट MCQs हो वो आपसे स्किप ना हो जाए, जो कि पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि आपके साथ वो क्वेश्चन को शेयर किया जा रहा है जो कि पास पेपर में आए हुए हैं। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। क्वेश्चन है, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द सीरीज़। इसमें अब आपको बताते हैं कि जो इस सीरीज़ में आता है 16, 24, 32, तो सीरीज़ में आगे क्या होगा। तो इसके ऑप्शंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 36, ऑप्शन बी है 46, ऑप्शन सी है 44, ऑप्शन डी है 40। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी यानी 40। तो 40 इसका करेक्ट आंसर किस तरीके से है आपको मैं ये बताती हूँ, ठीक है। 16 के अंदर हमने 16 के बाद आ रहा है 24, 24 के बाद आ रहा है 32। तो अब मैं आपको ये बताती हूँ आपने किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है जी। समझ आ गई है, समझ आ गई है। तो अब आप ये देखेंगे 1, 2, 3, ठीक है, ये सीरीज़ के साथ आ रहा है। 1 आपने देखना 1, 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद इधर आएगा 4, ठीक है। ये 1 वैल्यू आ गई, 4 आएगा यहाँ पे। 4 के बाद अब आप देखेंगे ये आ रहे हैं सीक्वेंस के साथ नंबर आ रहे हैं 1, 2, 3, 4। अब नेक्स्ट जो वो आएंगे इवन के नंबर्स, यानी इवन डिजिट्स आएंगे। 6, 6 के बाद 4, 4 के बाद 2 और 2 के बाद 0। 1 तो नहीं आएगा ना, क्योंकि हमने 2 नंबर्स के गैप के बाद आ रहे हैं ना। 6 के बाद 4, 4 के बाद 2, 2 के बाद 0, यानी इधर हमने 4 किया था और इधर आया था 0। तो इस तरीके से मैंने आंसर आपको इस तरीके से समझाया कि 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट आएगा इसका 6, 4, 2, 0, 6, 4, 2, 0, यानी 4, 0 आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 40, ठीक है। इस तरह के अगर कोई भी क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, आपने इसको लॉजिकली बिल्कुल नहीं करना, आपने इसको माइंड से अच्छे तरीके से करना है, ताकि शॉर्ट फॉर्म में आप जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चंस का आंसर दें। क्योंकि जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ना, वो उसके जो टाइमर होगा वो आपकी स्क्रीन पर ही होगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा पजल हो जाते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाएंगे क्वेश्चंस की, तो जैसे पेपर आएगा तो आपको आंसर आता होगा, ठीक है। इंशाल्लाह मेरी यही दुआ है कि आपका पेपर ज़रूर क्लियर हो। कमेंट में इंशाल्लाह ज़रूर लिख दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर सरफराज बुगटी इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ। ये जीके का क्वेश्चन है। मीर सरफराज बुगटी के वज़ीर आला, यानी वो कौन से प्रोविंस के वज़ीर आला हैं। तो इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है बलूचिस्तान, ऑप्शन सी है इसका सिंध, ऑप्शन डी है KP के। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बलूचिस्तान। जो मीर सरफराज बुगटी हैं वो बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर हैं। इसी तरीके से आपको सारे प्रोविंसेस के आने चाहिए। जीके के पोर्शन में आपसे ये इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको रिवर्स के बारे में आना चाहिए, आपको डैम्स के बारे में आना चाहिए, इस तरह के आपको कैपिटल्स आने चाहिए। तो ये क्वेश्चंस के आप चाहते हैं ना आपका पेपर ज़रूर पास हो। जो सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं ना वो अच्छे से पढ़ के जाते हैं। जो सीरियस नहीं होते, जिन्होंने ऐसे ही टेस्ट देना, तो उनको अब क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस आने चाहिए। सारे प्रोविंसेस के आपको चीफ मिनिस्टर्स के नेम आने चाहिए फिंगरप्रिंट्स पे, जो कि अभी करंटली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल ड्रेस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का कौमी लिबास कौन सा है। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए शलवार कमीज़, ऑप्शन बी पैंट शर्ट, ऑप्शन सी कुर्ता शलवार, ऑप्शन डी साड़ी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए शलवार कमीज़। पाकिस्तान का कौमी लिबास सलवार कमीज़ है, ठीक है। इस तरह से आपको नेशनल लिहाज से कौमी पाकिस्तान का जूस कौन सा है, पाकिस्तान का सालन कौन सा है, पाकिस्तान का एनिमल कौन सा है, बर्ड कौन सा है, ये भी आपको आने चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान का कौमी लिबास शलवार कमीज़ है। पाकिस्तान का कौमी जो जूस है वो है शुगर कैन। पाकिस्तान का कौमी एनिमल वो मारखौर है। पाकिस्तान का कौमी सालन वो हमारा निहारी है, ठीक है। पाकिस्तान का कौमी बर्ड
जो कि चकोर है। तो ये मैंने आपको सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से बता दिया है कि आपके पास अगर ये क्वेश्चंस आए तो आपको आंसर इसका आता हो। ठीक है, जल्दी जल्दी मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि वीडियो शॉर्ट बने और शॉर्ट फॉर्म में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाए। इंशाल्लाह आपको पेपर ज़रूर पास हो, हमारी यही दुआ है। कमेंट में इंशाल्लाह ज़रूर लिख दीजिएगा जी। ऑल टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल, कॉन्टैक्ट अस। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन प्रिपरेशन करवानी हो, जॉब्स के रिलेटेड ऑनलाइन अप्लाई करवाना हो, पीडीएफ और नोट्स चाहिए, आपको अवेलेबल कर दिए जाएंगे। हमारा व्हाट्सअप चैनल है, आप उसको भी जाके ज्वाइन कर लें ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट हो, ख़ास तौर पे पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, और इसके अलावा कोई भी न्यू जॉब्स आती हैं उन सब की अपडेट इस चैनल पर दी जाती है। जल्दी जाकर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल का लिंक है, आप वहाँ जाके उसे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस? फ्रांस का दारुल हुकूमत क्या है? ये आपके पास कैपिटल के क्वेश्चंस आ गए हैं। आपको सारे क्वेश्चंस कैपिटल के क्वेश्चंस आने चाहिए। ये जो फ्रांस का जो क्वेश्चन है ये लास्ट टाइम पेपर में आया हुआ है, इसलिए आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी मैड्रिड, ऑप्शन सी कैलिफोर्निया, ऑप्शन डी अलास्का। तो इसका आंसर तो आपको आता ही होगा, है ना, स्टूडेंट्स को आता ही होगा। ये काफ़ी मेन कंट्री है पड़ा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए पेरिस। ठीक है, नेक्स्ट आपको अमेरिका का आना चाहिए, आपको इंडिया का आना चाहिए, पाकिस्तान का खुद का आना चाहिए, अफ़गानिस्तान का आना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया का। तो मेन जो कंट्रीज़ है ना उसके आपको कैपिटल्स कम अज़ कम आपको कैपिटल्स आने चाहिए। ठीक है, उनकी करेंसीज भी आनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते होते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है फिज़िक्स का हमारा, इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन। ठीक है, इनर्शिया चढ़ता है, इस पर किस पे चढ़ता है? ये कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है जो कि लास्ट टाइम आया हुआ है, क्योंकि ये मैट्रिक का भी क्वेश्चन है, क्योंकि मैट्रिक के बोर्ड में ये एमसीक्यूज़ लाजमी आता होता है जो स्टूडेंट्स का। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मैस, ऑप्शन बी है मोशन, ऑप्शन सी है लिक्विड, ऑप्शन डी है सॉलिड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी मैस, इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मैस। ठीक है, नेक्स्ट ये है कि आपको न्यूटन्स के भी लॉ आने चाहिए। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ क्या है, आपको उनके फार्मूलाज आने चाहिए, उनके डेफिनेशंस आने चाहिए। क्योंकि अगर वो न्यूटन फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन दे देते हैं तो वो नीचे पूछते हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ है, न्यूटन सेकंड लॉ है, न्यूटन थर्ड लॉ है। तो जो भी हो आपको अच्छे तरीके से उसकी डेफिनेशन की पहचान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्सिक डैम इज़ बिल्ट ऑन विच रिवर? वार्सिक डैम किस दरिया पर बना है? जी, ये डैम के लिहाज से क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए काबुल रिवर, ऑप्शन बी चनाब रिवर, ऑप्शन सी जहलम रिवर, ऑप्शन डी इंडस रिवर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए काबुल रिवर। जो वार्सिक डैम है वो बना हुआ है काबुल रिवर पर। ठीक है, जो वार्सिक डैम है, मैं आपको एक और क्वेश्चन बताती हूँ। जो वार्सिक डैम है वो हमारा सबसे छोटा डैम है। पाकिस्तान के अंदर जितने भी डैम्स आते हैं, मुश्तमिल हैं, उन सबसे छोटा डैम जो है वार्सिक डैम है, और सबसे बड़ा डैम है वो हमारा तरबेला डैम है जो कि बिल्ट है इंडस रिवर पर। ठीक है, एडिशनल भी आपके साथ क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ ताकि कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो आपको आता ज़रूर हो, क्योंकि हमारी यही दुआ होती है कि आपको किसी भी तरीके से अच्छे तरीके से आपको प्रिपरेशन करवाई जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैपिटल के लिहाज से है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ रशिया? रूस का दारुल हुकूमत क्या है? तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है ओटावा, ऑप्शन बी है विलिंगटन, ऑप्शन सी है काबुल, ऑप्शन डी है मॉस्को। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी, मॉस्को इज़ द कैपिटल ऑफ रशिया। ठीक है, रशिया, रूस बोलते थे पहले, सोवियत यूनियन बोलते थे पहले रशिया को। ठीक है, और इसके अलावा एडिशनल क्वेश्चन ये है कि रशिया वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कंट्री है एज अ मतलब लैंड के लिहाज से। ठीक है, रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा जो कंट्री है हमारा वो रशिया है, बड़ा मुल्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये सीरीज़ का क्वेश्चन है, फाइंड द मिसिंग नंबर्स 2, 5, 10, 17। गुमशुदा नंबर को तलाश करें। तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी है 24, ऑप्शन सी है 26, ऑप्शन डी है 28। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसके अंदर 2 के अंदर हमने 3 को ऐड किया तो 5 आया, 5 के अंदर हमने 5 को ऐड किया तो 10 आया। ठीक है, इधर हमने 3 को ऐड किया, फिर हमने इधर 5 को ऐड किया, हमने इधर 7 को ऐड करना है। ठीक है, यही ये ऑड नंबर्स की सीरीज़ है। 2 के अंदर हमने 3 को ऐड किया, 5 के अंदर हमने 5 को ऐड किया, 5 के बाद जो ऑड नंबर वो बनता है 6 नहीं 7 बनता है। तो हमने 10 के अंदर 7 को ऐड किया तो 17 आता है। अब 7 के बाद हमने 8 नहीं 9 को, हमने 17 के अंदर 9 को ऐड किया तो हमारा
आंसर 26 आता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है 26। इस तरह से सीरीज़ के क्वेश्चंस आते हैं। आपने इन टॉपिक्स को, सीरीज़ वाले क्वेश्चंस को इतना ज़्यादा सॉल्व करना है ताकि अगर पेपर में क्वेश्चन है तो आपका मतलब पहले ही आप इसका आंसर लगा लें, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होगा और सीरीज़ के क्वेश्चंस लाजमी आते हैं आपके इंटेलिजेंस टेस्ट में। अब मैं आपको ये बताऊँ कि जो पेपर में आपके पोर्शंस होंगे, अगर आप इंटेलिजेंस का टेस्ट जो पोर्शन होगा वो आप क्लियर करेंगे तो नेक्स्ट पोर्शन पर आएंगे। ये नहीं कि आप सारा कर लेंगे देन अगर फेल होंगे पास होंगे, नहीं। अगर आप इंटेलिजेंस टेस्ट को पास करते हैं, नेक्स्ट आप पोर्शन इंग्लिश की तरफ आएंगे। और अगर उसको नहीं, अल्लाह ना करे, अगर उसको नहीं स्टूडेंट सॉल्व कर सकता तो वो फेल कंसिडर होता है। इंशाल्लाह आप ज़रूर पास होंगे, कमेंट में इंशाल्लाह ज़रूर लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स। कौन सा लफ्ज़ दूसरे से ताल्लुक़ नहीं रखता। ठीक है, इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है प्लैनेट, ऑप्शन बी है स्टार, ऑप्शन सी है सन, ऑप्शन डी है मून। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्लैनेट। ठीक है, अब प्लैनेट इसका करेक्ट आंसर किस तरीके से है मैं आपको ये बताती हूँ। जो स्टार है वो एक सितारा है, यानी सितारा है, हम उसको ये बोलते हैं। सन वो भी एक सितारा, मून को भी, यानी ये नेचुरली चीज़ें हैं। जो प्लैनेट है वो भी नेचुरली है, बट प्लैनेट इनसे डिफरेंट है। पड़ा इनसे हमने रोशनी मिलती होती है ना, लेकिन प्लैनेट से हमें नहीं मिलती। तो इसका जो प्लैनेट है वो इन सबसे डिफरेंट है। पड़ा ये थोड़ी सेम है, प्लैनेट जो है वो डिफरेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है प्लैनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द ऑड वन आउट, रेड, ग्रीन, येलो, सर्कल। इसका आंसर आपको पहले ही आता होगा क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और जिन स्टूडेंट्स को अभी आता है ना, ये इसका पहले से ही आंसर आता होगा। ये आप सामने इसका आंसर देख तो रहे हैं, बट इसका आंसर पहले से ही आता हो तो कमेंट में वो फ़ौरन येस करे और बताए कि उसको आंसर आता था। ठीक है, तो इस तरह से आपकी दिलचस्पी को देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। आपको मैं बताती चलूँ, इसके ऑप्शंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है सर्कल, ऑप्शन बी है रेड, ऑप्शन सी है ग्रीन, ऑप्शन डी है येलो। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सर्कल। तो ये बहुत ही ईजी है क्योंकि जो रेड, ग्रीन, येलो ये कलर्स हैं बड़े, और जो सर्कल है ये कोई कलर नहीं है, तो ये डिफरेंट है सबसे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा सर्कल। ठीक है, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ लीस्ट लाइक द अदर्स, जो दूसरों की तरह कम से कम हो। तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है मैंगो, ऑप्शन बी है कैरेट, ऑप्शन सी है पेयर, ऑप्शन डी है अनियन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है मैंगो। अब आप देख सकते हैं जो कैरेट है ये एक सब्ज़ी है, वेजिटेबल है, पेयर भी वेजिटेबल है, अनियन भी वेजिटेबल है। जो मैंगो है वो एक फ्रूट है। ठीक है, तो मैंगो इसका करेक्ट आंसर है। अब मैं आपको एक एडिशनल क्वेश्चन बताती हूँ कि ज़्यादातर ना कभी ना क्वेश्चन ये आता है कि जो टमाटो है वो फ्रूट है कि वेजिटेबल है। तो आपने इसमें ज़रा कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के जब ये पहली दफ़ा क्वेश्चन आया था तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो पज़ल हो गए थे। तो आपको मैं ये बता दूं कि जो टमाटो है वो एक फ्रूट है, ना कि वो वेजिटेबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 2, c इज इक्वल्स टू 3 एंड d इज इक्वल्स टू 4, देन द z इज इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है, इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 26, ऑप्शन बी है 24, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 22। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए 26। अब ये 26 किस तरीके से आया है, आपको ना मैं ये बता दूं, आपने सबसे पहले क्या करना है, ABC की नंबरिंग याद करनी है कि A फर्स्ट है, यानी A फर्स्ट में आता है तो A1 हो गया, B सेकंड में आता है तो B2 हो गया, C3 हो गया, 4 जो D हो गया वो 4 हो गया। इस तरह से आपको A से लेकर Z तक उनकी काउंटिंग्स आनी चाहिए। ठीक है, T पे आता है 20। ठीक है, तो Z का जो हमारे जो कलेक्टिव वर्ड्स हैं जो हमारे सारे हैं वो 26 हैं, तो Z का नंबर 26 है। इस तरीके से ऑप्शन ए 26 इसका करेक्ट आंसर है। आपको नंबरिंग लाजमी आनी चाहिए अगर आपने इंटेलिजेंस टेस्ट क्लियर करना है। बी रेडी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ वाटर इज कोडेड एज YCYGT देन द फायर इज कोडेड एज। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है HKTF, ऑप्शन बी है HKUF, ऑप्शन सी है HKTG, ऑप्शन डी है GKTH। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी HKTG। तो ये करेक्ट आंसर किस तरीके से आपको मैं ये बताती हूँ। वाटर को हमने कोडेड किया है YCYGT को,
तो अब आप ये देखें, W के बाद हमने 1 लेटर को स्किप किया तो Y आया, A के बाद हमने B को स्किप किया तो C आया, T के बाद हमने लेटर को स्किप किया तो V आया, E के बाद हमने नेक्स्ट लेटर को स्किप करके जो नेक्स्ट आया वो आया, G आया, और R के बाद हमने लेटर को स्किप किया तो देन T आया। यानी हमने -1 करके नेक्स्ट जो डिजिट है उसको हमने लेकर आए हैं। तो इसी तरह इसी को हमने सॉल्व करना है। देन फायर इज़ कोडेड एज ABCDEF, F के बाद आता है ABCDEF G, G को हमने इग्नोर करके GH, ठीक है। तो इधर H आएगा, यानी एक लेटर को हमने इग्नोर करके नेक्स्ट लेटर पे जाना है। F का आएगा H, I का आएगा K, R का आएगा T, E का आएगा G। तो हमने एक लेटर को स्किप किया है, नेक्स्ट हमने लेटर को बोला है, तो फायर कोडेड होगा HKTJ से, G से, ठीक है। ये इस तरह से इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस आते हैं, आपने माइंड से करना है, यानी बहुत ही सोच समझ के इन क्वेश्चंस के आंसर के ऑप्शंस को करेक्ट करना है, सिलेक्ट करना है, ठीक है। क्योंकि टाइमर आपकी स्क्रीन पर होगा। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स पजल होते हैं, आपने पजल नहीं होना, ठीक है। विच नंबर इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, कौन सा नंबर दूसरे से मुख्तलिफ है। तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है 48, ऑप्शन बी है 53, ऑप्शन सी है 71, ऑप्शन डी है 21। अब ये पूछ रहे हैं कि इनमें से डिफरेंट कौन सा है। अब इसका आंसर आपको आता ही होगा, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको पहले समझाया तो आपको ये क्वेश्चन तो आराम से ही आ जाएगा। ठहरे मैं आपको खुद बताती हूँ ये किस तरीके से डिफरेंट है। 48 जो 53 है ये ऑड नंबर है, 71 है ये भी ऑड नंबर है, 21 ये भी ऑड में आता है, इवन 2 इवन है बट उसके साथ ऑड आ रहा है। तो किसी तरीके से ये दोनों का मिक्सचर है, ये ऑड का मिक्सचर है, ये इवन का मिक्सचर है। तो हमें सिंपल सिर्फ इवन का मिक्सचर चाहिए, जो इवन है वो सबसे डिफरेंट हो रहा है। अगर इवन का एक और लेटर होता तो इवन भी ना होता, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन ए है, ये 4 भी इवन है, 8 भी इवन है, तो ये इवन का डिजिट है, इसलिए ये इन तीनों से डिफरेंट है पड़ा। तो 48 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ऑड वन आउट, मंदरजा झैल में से कौन सा अजीबो गरीब है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो अगर ये मोस्ट यानी फेवरेट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन ना बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। बाकी आप स्टूडेंट्स को भी बहुत, क्योंकि ये आसानी से ना सॉल्व हो जाते हैं, तो स्टूडेंट से भी आसानी से इंशाल्लाह मैं यही दुआ करती हूँ उनसे भी सॉल्व हो जाएं। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है नाइफ, ऑप्शन बी है प्लेट, ऑप्शन सी है कप, ऑप्शन डी है स्पून। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी नाइफ। तो अब नाइफ इसका करेक्ट आंसर किस तरीके से हुआ है आपको मैं ये बताती हूँ कि नाइफ इसका करेक्ट आंसर किस तरीके से हुआ है, ठीक है। डिफरेंट होना चाहिए। तो जो प्लेट होती है उससे हम खाते हैं, कप यानी प्लेट के अंदर हम चीज़ डाल के खाते हैं, कप के अंदर हम पानी डाल के यानी चाय जो भी हो आप जो भी पसंद करते हैं वो डाल के हम पीते हैं, यानी फ़ौरन हम यानी अपने माउथ में ले जाते हैं। स्पून से भी हम खाते हैं, बट जो नाइफ़ होती है उससे हम पहले कट करते हैं देन उसके बाद खाते हैं, यानी एक दो प्रोसेस हो गए। प्लेट के अंदर तो हम डालते ही खा जाएंगे, फर्स्ट एक ही प्रोसेस हो गया, कप में भी एक प्रोसेस हुआ है, स्पून में भी एक प्रोसेस है, बट जो नाइफ़ है उससे हम एक ही प्रोसेस करते हैं। बट अब कुछ स्टूडेंट्स होंगे वो कहेंगे नाइफ़ से तो हम काट के खुद खा लेते हैं, यानी नाइफ़ से भी हम काट के फ़ौरन खा लेते हैं, नहीं। तो ये जो नाइफ़ है इनसे डिफरेंट है, जो प्लेट कप स्पून है ये सेम है और नाइफ़ इनसे डिफरेंट है पड़ा। तो इस तरीके से ऑप्शन ए नाइफ़ इसका करेक्ट आंसर हुआ और क्वेश्चंस भी हमारे ख़त्म हो गए। इस तरह से हमने पार्ट नंबर 4 को डिस्कस किया है। नेक्स्ट पार्ट आएगा, आपने वो भी अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, उसके क्वेश्चंस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि हम वो वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रहे हैं जो कि लास्ट टाइम पेपर में आ चुके हैं, ठीक है। आप अगर आपको फिर भी कुछ नहीं समझ आती या क्वेश्चंस की कोई प्रॉब्लम है, कोई क्यूरी है आपकी, कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं क्योंकि मैं अपने हर कमेंट का रिप्लाई करती होती हूँ। तो आपको बेझिझक आपने पूछ लेना है। बाकी कमेंट में जो मैंने आपको कहा है उसका आंसर ज़रूर देना है। कमेंट में आप ये बताएं जो अमेरिका है उसका कैपिटल क्या है, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स को कैपिटल आता होगा वेल एंड गुड है, जिनको नहीं आता वो भी ठीक है, बट आपने मुझे ये बताना है कि अमेरिका का कैपिटल क्या है पड़ा, वो आपने कमेंट में उसका आंसर देना है। इस तरीके से पता चलेगा आपकी कितनी अच्छी तैयारी है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।